ये है एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन मोड, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैमरे का स्टेबलाइजेशन जो है एक्टिव कर दिया है। और हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीवी टेक एंड ट्रैवल गाइस। आज के वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार नए कैमरा की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि एक सोनी का अल्फा सीरीज का सोनी ZV-E10। बहुत शानदार कैमरा है, धमाकेदार प्रोडक्ट है। इसकी आज करेंगे अनबॉक्सिंग। इसके साथ साथ जब मैंने ये लिया तो मैंने इसके साथ साथ एक एडिशनल लेंस भी परचेज किया, जो कि सोनी का ही एक ई माउंट लेंस है 55-210 mm में। आज बात करते हैं सिर्फ सोनी ZV-E10 की। इस वीडियो में बने रहना गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इसको बॉक्स को करते हैं ओपन, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और फिर उसके बाद इसके फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, ये आ गया हमारा सारा सामान यहाँ पे। ये आ गया है सोनी की तरफ से, सोनी का ZV-E10 आप ये देख सकते हैं। अभी इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। ये यहाँ पे हमें उसके साथ जो हमने एडिशनल लेंस लिया है 55-210 का, ये आप लेंस देख सकते हैं। ये लेंस आ गया हमारे पास यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हमारे को जो एक हमने इसका जो बैग मिला है हमें कंपनी की साइड से। तो अब करते हैं गाइज इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है कंपनी की साइड से। तो ये हमने इसको किया अनबॉक्स, इसको ओपन करते हैं यहाँ से, देखते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ये मेमोरी कार्ड लगा मिल जाएगा, जो कि एक फास्ट रीड राइटिंग कैपेबिलिटी वाला जो है आपको एक मेमोरी कार्ड मिलता है। यहाँ पे डेट मिल जाएगी, एसेसरीज इनसाइड का यहाँ पे आपको टैग मिलेगा। देन यहाँ पे जो है आपको सोनी की तरफ से वारंटी कार्ड मिल जाएगा और कुछ पेपर वर्क है, तो इसको रखते हैं साइड में। देन अगेन यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा एडिशनल पेपर वर्क है सोनी की साइड से ही, तो इस पेपर वर्क को भी साइड में करते हैं और फटाफट अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। तो गाइज़, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को इस तरीके से पूरा पैक मिलता है, जिसके अंदर आपको ये केबल मिलेगी। ये केबल जो है एक USB-C केबल है और USB-A to C केबल है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये चार्जर का एडाप्टर मिलता है, जो कि चार्जिंग के काम में आएगा। देन ये एक बैटरी है, आपको बैटरी मिलेगी। देन यू हैव द विंड मफ, जो आपको कैमरे के ऊपर लगाना होता है, तो अगर आप किसी विंडी सिचुएशन में काम कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक एडिशनल आपकी केबल मिलेगी जो एडाप्टर में लगेगी। एंड देन यू हैव द स्ट्रैप ऑफ द सोनी। तो सोनी की ब्रांडिंग के साथ ये स्ट्रैप आता है, विच इज़ ऑफ डिसेंट क्वालिटी। सो गाइज, ये आ गया है सोनी का अल्फा सीरीज़ का बिगिनर लेवल कैमरा, जो कि है सोनी अल्फा सीरीज़ ZV-E10। तो बहुत ही शानदार कैमरा है। इस प्राइस रेंज में आपको इतने फीचर्स किसी कैमरा में नहीं मिलेंगे। लो लाइट के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही केपेबल कैमरा है जो इस लेवल पे आपको मिलता है। ये देखिए गाइज, ये रहा सोनी का हमारा ZV-E10। दिखने में बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा कैमरा है, बट गाइस बहुत पावरफुल कैमरा है। अगर मैं आपको इसकी लेंस की कैपेबिलिटी दिखाऊं, जो अभी सोनी की साइड से किट लेंस आता है वो 16-50 का लेंस आता है, जो कि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं गाइस यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरे की डिटेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल लुक्स और बॉडी का जो डिज़ाइन है काफ़ी स्लीक और काफ़ी एकदम हैंडी सा डिज़ाइन है। तो चलिए आइए देर नहीं करते, अभी इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। ओके सो गाइज, ये हमने कर लिया अनबॉक्सिंग। ये मेरे हाथ में आ चुका है कैमरा, तो आप देख सकते हैं ये है सोनी का ZV-E10, जो कि एक बहुत ही शानदार कैमरा है सोनी की तरफ से। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस आते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी से। तो ओवरऑल लुक्स और डिज़ाइन की जब हम बात करेंगे गाइज, बहुत ही एक कॉम्पैक्ट साइज का कैमरा है। आप देख सकते हैं काफ़ी हैंडी, हाथ में आराम से फिट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है। तो जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए अगर इस कैमरे से शूट करते हैं कुछ भी, चाहे वो आप कोई वीडियो शूट करना चाहें, चाहे फोटोग्राफी करना चाहें, तो कुछ भी आपके हाथ में ज़्यादा दर्द भी नहीं होने वाला है। और अगर ओवरऑल इसकी बॉडी की बात करता हूँ तो गाइस, तो प्लास्टिक की बॉडी दी है इसके अंदर सोनी ने।
अब अगर मैं इसके बटन्स की ओवरऑल बात करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। देन यहाँ पे हमें डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है, रेड वाला बटन, इसको प्रेस करते ही आपकी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद फोकस डीफोकस मोड, अगर आप कोई फोटो ले रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अपर्चर चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको बैकग्राउंड को क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस बटन को दबा के बैकग्राउंड को जो है डायरेक्टली ब्लर कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप वीडियो या फोटो ले सकते हैं। पीछे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि कंप्लीटली टच नहीं है, इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये फ्लिप स्क्रीन है, आप इसको चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग। अब अगर मैं पीछे के बटन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू का बटन आ जाता है, देन फंक्शन का बटन आ जाता है, देन यहाँ पे रिंग डायल आ जाता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, सिंगल शॉट, डबल शॉट, पोर्ट्रेट, जो भी आप चेंज करना चाहें। देन आपका ये रिंग डायल आपका काम आता है जब आप वीडियोज या फोटोज ले लेते हैं तो आपके मेन्यू के अंदर या फिर आपकी लाइब्रेरी के अंदर स्क्रॉल करने के लिए, गैलरी के अंदर स्क्रॉल करने के लिए, गैलरी में जाने के लिए एक डायरेक्ट बटन है, देन वी हैव अ डिलीट बटन। देन उसके बाद ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये हमें माइक देखने को मिल जाता है गाइस, जो कि एक 3 पॉइंट कैप्सूल माइक है सोनी की साइड से। एंड देन यहाँ पे हमें जो एक हॉर्स शू माउंट देखने को मिल जाता है, इसमें आप चाहें तो एडिशनल माइक्स लगा सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर जो इसके माइक का कवर आता है उसको लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसके बटन्स हैं। साइड में अगर मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे इसकी बॉडी में, तो साइड में आपको यहाँ पे एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि इसकी डेटा ट्रांसफरिंग के लिए भी यूज होता है और साथ साथ कैमरे को चार्ज करने के लिए भी यूज होता है। देन हमारे को यहाँ पे एक माइक्रो HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा जो है ऑडियो आउटपुट का जैक भी मिल जाता है, सोनी ने इस कैमरा में दिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर का एक छोटा सा माइक इनपुट का बटन भी दिया है। अगर आप लगाना चाहें ऑक्स केबल या एक एडिशनल बाहर से माइक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लग इन करके आप वो माइक भी यूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना मेमोरी कार्ड भी लगाते हैं और यहाँ पे आपको जो है एक ट्राइपॉड का माउंट मिल जाता है। तो गाइज ये तो हो गई ओवरऑल इसकी बॉडी की और इसके बटन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए आइए अब इससे नेक्स्ट इसके सेंसर और इसके फीचर्स या फिर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। अब अगर सेंसर में आ जाता हूँ गाइज, तो इसके अंदर 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है, सोनी का CMOS सेंसर, जो कि एक APS-C सेंसर है। APS-C सेंसर जो होता है वो एक एडवांस फोटोग्राफ सिस्टम होता है जो कि क्योंकि ये मिररलेस कैमरा है, इसमें कोई मिरर नहीं है, डायरेक्टली जो है लाइट आती है सेंसर पे आती है और सेंसर के ऊपर सेंसर सारी इंफॉर्मेशन को, लाइट्स के पैकेट को डिजिटली चेंज करता है और देन उसके बेसिस पे सिस्टम उसको प्रोसेस करके एक स्क्रीन पे एक इमेज प्रिपेयर करता है जो कि हमको देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये एक 6K सेंसर है जो कि डाउन सैंपल करके 4K में किया गया। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी वीडियो लेते हैं तो यूजुअली वो सबसे पहले शूट होगा 6K में, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करेंगे डाउन सैंपल करके 4K के अंदर, ताकि उससे क्वालिटी और भी ज्यादा रिच हो जाती है और भी ज्यादा इनहांस हो जाती है। तो ये स्लो मोशन, यहाँ पे हमें डायरेक्टली स्लो मो का बटन भी दिया है, क्विक मोशन या स्लो मोशन हम यहीं से डायरेक्टली शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्लो मोशन के अंदर हमें वेरिएबल फ्रेम रेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं NTSC फॉर्मेट की बात करूँ तो उसमें हमें 120 FPS तक मिल जाता है। अगर मैं PAL की बात करूँ, PAL फॉर्मेट की बात कर देता हूँ, तो उसके अंदर हमें अप टू 100 फ्रेम्स पर सेकंड का इसमें क्या कहते हैं फंक्शन मिल जाता है। देन अगर मैं गाइज शटर्स की बात करता हूँ तो गाइज इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों शटर आते हैं। जिस तरीके से भी आप शूट करना चाहते हैं आप उस तरीके से शूट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि सोनी ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड करी है, विच इज सुपर ऑसम। तो अब अगर गाइज मैं स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन आता है। मैं आपको इसका टेस्ट दिखा देता हूँ, सैंपल दिखा देता हूँ, जो कि काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मैंने बाहर जाके टेस्ट किया, आप देख सकते हैं। ओके सो गाइज़, ये मैं ले रहा हूँ इसके किट लेंस के साथ एक शॉट जो कि विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड में है वीडियो में। अब एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑफ कंडीशन के अंदर आप स्टेबिलिटी देख लीजिए। जब मैं इसको चलते चलते मूव कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके का हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। अब ये चलिए आइए अब एक एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन करके किट लेंस के साथ परफॉर्मेंस देखते हैं। ओके सो गाइज़, ये है एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन मोड, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैमरे का स्टेबलाइजेशन जो है एक्टिव कर दिया है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में अब आप देख सकते हैं ज़्यादा बैकग्राउंड हिल भी नहीं रहा है, तो विच इज़ वंडरफुल। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है वो क्रॉप हो गया है। जब हम एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तो इसको सिस्टम ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 40% क्रॉप कर देता है, बट स्टिल अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आई थिंक इतना डिस्टेंस तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप आराम से इतने डिस्टेंस पे अपने कैमरा को यूज़ कर सकते हैं विद किट लेंस। काफ़ी हिल रहा है मेरा कैमरा यहाँ पे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में मेरे को इतना ज़्यादा डिटेल में या मैं कहूँ कि शेकीनेस जो है देखने को नहीं मिलती। तो आई थिंक वंडरफुल थिंग
फॉर द बिगनर्स जो कि व्लॉगिंग करना चाहते हैं एंड जिनको नहीं पता कि गिम्बल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं या फिर गिम्बल में अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अब अगर गाइस इसके ऑटो फोकस की बात करते हो तो सोनी का ऑटो फोकस मार्केट लीडिंग है, आपको पता है। ये 425 पॉइंट का ऑटो फोकस आता है इसके अंदर। आप कैमरे को रखिए, आपको फोकस में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोडक्ट शोकेस का मोड आ जाता है जो कि डायरेक्टली सोनी ने दिया हुआ है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सामने लेके आएंगे वो ऑटो फोकस इमीडिएटली उसके ऊपर फोकस करेगा, जैसे आप हटाएंगे उसके बाद आपकी फेस को भी फोकस कर लेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ गाइस S-Log3 का इसमें सपोर्ट आ जाता है, ताकि आप अगर मान लीजिए हाई डेफिनेशन में फोटोज लेना चाहते हैं और बाद में उसका पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर उसके कलर्स के साथ खेलना चाहते हैं तो आप S-Log3 भी शूट कर सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही वेरिएबल और जिसको कहते हैं डायनामिक आपको एक अप्रोच प्रोवाइड करता है, ताकि आपको कहीं से भी कोई लिमिटेशंस ना हो। तो बहुत ही शानदार स्पेक्स और फीचर्स के साथ भरा पड़ा है ये कैमरा। अगर आप कोई नया कैमरा लेने जा रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप जरूर इसको चेकआउट करिए और इसके सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को दूसरे कैमरा के साथ कंपेयर करिए। हो सकता है आप या तो इस पे आ जाएंगे या फिर नहीं तो आपको एक बेटर कैमरा लेने में जरूर ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो गाइज आइए अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कैमरा के अंदर जो एक फीचर या फंक्शन आ जाता है जो कि बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, वो है इसका इंटरचेंजेबल लेंस। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसका लेंस जो है इंटरचेंज करके दूसरा लेंस लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एडिशनल लेंस लिया तो आपके ऊपर एटलीस्ट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि आपको जो कैमरा के साथ जो लेंस जो मिल रहा है सिर्फ वही यूज करना है। फिक्स्ड लेंस है और कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, वो कोई अप्रोच वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज है आप इसमें सोनी के ई माउंट की कोई सा भी लेंस उठा के आप इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, विच इज लाइक वंडरफुल अमेजिंग थिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ गाइज गिम्बल की, यहाँ पे आप इसके साथ गिम्बल अटैच तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा इसके अंदर छोटा गिम्बल भी आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मान लीजिए कैमरा ले रहे हो और अगर आपका कोई एक्शन रिलेटेड शूटिंग होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरा पर्पस है मैं सफारी में जिप्सी के ऊपर इसके साथ एडिशनल लेंस लगा के शूट करना चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा छोटा है, लाइट वेट है, एक एडिशनल लेंस लगाने के बाद भी ज्यादा वेट नहीं बढ़ता है, तो मैं एक छोटा गिम्बल भी यूज कर सकता हूँ। तो एक बेसिकली गिम्बल फ्रेंडली कैमरा है जो कि आपकी बजट को भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, काफी हद तक कट डाउन कर देता है और आपको काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ एसेसरीज जो कि हम एडिशनल कैमरास के साथ हमें लेनी पड़ती हैं। अब अगर गाइज मैं इसकी माइक और स्क्रीन की बात करता हूँ तो यहाँ पे माइक जो है 3 कैप्सूल माइक दिया हुआ है सोनी ने, और एडिशनली यहाँ पे इसके साथ एक विंड स्क्रीन लग जाती है, तो जिसकी वजह से अगर आप माइक रिलेटेड कोई अगर नॉइज है, अगर आप कहीं ऐसे एनवायरमेंट शूट कर रहे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा हवा चल रही है तो वो भी कट डाउन हो जाती है काफी हद तक। दूसरा माइक जो है इसका बहुत ही क्लियर और स्टैंडर्ड माइक दिया हुआ है जो कि बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देता है आपको। ओके सो गाइस, तो ये तो हो गई इसकी बहुत सारी खूबियों की बात। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके कॉन्स की तरफ जाता हूँ कि इस कैमरे में क्या बुराई है या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि टच मेन्यू के अंदर प्रॉब्लम है। गाइस यहाँ पे सोनी ने थोड़ा सा एक हल्का सा काम किया हुआ है, क्योंकि ये फुल्ली टच स्क्रीन नहीं है, तो इतना आगे तक आने के बावजूद भी आई डोंट नो व्हाई सोनी ने इसको कंप्लीटली टच स्क्रीन पे नहीं रखा। चाहती तो रख सकती थी, बट स्टिल सोनी हैज मिस्ड ऑन दैट। सो इसके मेन्यू वगैरह को जो है आप टच से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप ऑटो फोकस के टाइम पे डायरेक्टली टच करना चाहते हैं स्क्रीन पे, आप करिए, सिस्टम ऑटो फोकस करेगा। और बाकी आप इधर उधर जब फोटोज वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं तब अगर आप उसके अंदर व्यू के टाइम पे उसको जूम इन जूम आउट वगैरह करना चाहते हैं तब सिस्टम पे ये टच स्क्रीन काम करेगा, लेकिन मेन्यू में काम नहीं करेगा, विच इज लाइक अ थम्स डाउन थिंग, क्योंकि आधी चीज पे कर रहा है आधी चीज पे नहीं कर रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत छोटी बैटरी आती है, 1020 mAh की बैटरी आती है, जो कि लाइक आपको हार्डली 2 आवर्स का बैकअप देगी। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली तो वो शायद और भी कम हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये कैमरा लेते हैं तो एडिशनल इसके साथ 2-3 बैटरी परचेज करके रखिए, अदरवाइज कल को मान लीजिए आप कहीं पे शूट कर रहे हैं तो आपको बैटरी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं बात करता हूँ गाइस, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो थोड़ा सा ग्रिप की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे पकड़ने में थोड़ा सा बड़ा अगर ग्रिप होता है यहाँ पे तो ज्यादा कंफर्ट होता पकड़ने में। मान लीजिए फोटोज खींच रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जब इसमें थोड़ा सा भी बड़ा लेंस लगा देंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए इसको ग्रिप करने में। लेकिन अब अगर एक और जो लास्ट मैंने एक इसके अंदर कॉन नोट किया है कि यहाँ पे जो हॉर्सशू माउंट है गाइस, ये हमेशा ही ओपन रहता है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। तो एक स्टैटिक कवर कंपनी यहाँ पे दे सकती थी, जो कस्टमर है वो उसको चाहता तो यूज करता, चाहता तो नहीं यूज करता।
सो गाइज यही था आज का ये पूरा रिव्यू। कैसा लगा आपको ये रिव्यू मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आप कोई नया कैमरा, ब्लॉगिंग रिलेटेड कैमरा, या फिर अगर आप कोई अपनी पर्सनल फोटोग्राफी के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इस कैमरा को जरूर लीजिए, या फिर इसको जरूर एक बार कंपेयर करिए आपको जो कैमरा पसंद आ रहा है, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए गाइस, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।